हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन को देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जीवों के सेक्स का पता लगाना, यानी कि कोई जीव मेल कैसे होगा, कोई जीव फीमेल कैसे होता है, इस चीज का पता लगाना ही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। तो किस तरह से जीवों में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है जीवों में, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो क्रोमोसोम है। यानी कि क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड या ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव में कोई भी जीव मेल होगा या फीमेल होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये देखेंगे। इसके अलावे कभी कभी कुछ जीवों में एनवायरमेंटल फैक्टर भी सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वह 3 तरीके का होता है। एक XY XX टाइप, दूसरा X0 XX टाइप और तीसरा ZZ ZW टाइप। इसमें ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि ये 3 तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें पहला XY XX टाइप, यानी कि मेल में X और Y क्रोमोसोम होगा, जबकि फीमेल में 2X क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये क्रोमोसोम ऑटोसोम्स के अलावे होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम है जो ऑटोसोम के अलावे पाए जाते हैं। तो XY और XX टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एक तरह का हो गया। दूसरा होता है X0, यानी कि X के अलावा कुछ नहीं है, और XX टाइप। तीसरा है ZZ और ZW टाइप। तो तीनों को हम लोग देखेंगे कि तीनों सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वह कैसे होता है। तो सबसे पहला है XY XX टाइप। ये टाइप जो है यह ह्यूमन में पाया जाता है। तो क्या होता है कि जब ऑटोसोम्स के अलावे मेल में X और Y, यानी कि एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, तो वो मेल होता है। यानी कि मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक होती है। फीमेल होमोगैमेटिक होती है, मेल हेटेरोगैमेटिक होता है XY XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में। और मेल हेटेरोगैमेटिक होने का मतलब हो गया 2 तरह का गैमेट बनाएगा, X और Y वाला ऑटोसोम के अलावे, ऑटोसोम प्लस X और Y, जबकि ये ऑटोसोम प्लस X होमोगैमेटिक, मतलब एक ही तरह का गैमेट बनेगा। तो जब मेल का X वाला गैमेट फीमेल गैमेट से क्रॉस करेगा तो फीमेल चाइल्ड, और जब मेल का Y वाला फीमेल गैमेट से क्रॉस करेगा तो मेल चाइल्ड।
तो इस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन में जो ह्यूमन में होता है। तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, इसका एक वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है यह ह्यूमन में होता है और इस तरीके से होता है। जबकि दूसरा जो टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो है X0 XX टाइप। दूसरा टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, X0 XX टाइप, यानी कि उसमें भी मेल हेटेरोगैमेटिक होता है। सेकेंड टाइप हो गया X0 XX टाइप, मेल हेटेरोगैमेटिक और फीमेल होमोगैमेटिक। तो फीमेल में ऑटोसोम के अलावा एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि मेल में दो तरह का कंडीशन होगा। एक होगा जिसमें ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा और एक दूसरा कंडीशन होगा जिसमें केवल ऑटोसोम होगा। यहां सिर्फ ऑटोसोम क्यों होगा, क्योंकि एक जीरो है। जीरो मतलब कुछ नहीं, सिर्फ केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन हो गया। तो दोनों कंडीशन में एक में ऑटोसोम प्लस एक्स और ऑटोसोम प्लस नथिंग। अब इसमें किस तरह से एक्स का डिटर्मिनेशन होता है, तो जब मेल का एक्स वाला क्रोमोसोम फीमेल के साथ, फीमेल गैमेट के साथ क्रॉस करता है तो फीमेल चाइल्ड होता है। क्यों होगा, क्योंकि ऑटोसोम प्लस एक्स, ऑटोसोम प्लस एक्स, यानी कि 2 गुना ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स हो जाएगा तो वो फीमेल चाइल्ड हो जाएगा। जबकि केवल ऑटोसोम और फीमेल गैमेट करेगा तो मेल चाइल्ड होगा, यानी कि x प्लस 0। यहां कुछ नहीं है और ये x है तो x और 0 हो जाएगा, जिसके कारण मेल चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। तो ऐसा जो है यह ग्रास ऊपर में होता है, यानी कि इंसेक्ट में X0 XX टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यानी कि जब एक्स क्रोमोसोम के साथ वाला ऑटोसोम फीमेल गैमेट के साथ क्रॉस करता है तो फीमेल चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है, जबकि केवल ऑटोसोम वाला जब फीमेल गैमेट के साथ क्रॉस करता है तो मेल चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से इंसेक्ट में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोसोम के द्वारा। तीसरा कंडीशन है ZZZW टाइप। ZZZW टाइप में सबसे अलग चीज क्या है, उसमें मेल होमोगैमेटिक होता है। तीसरा है ZZZW टाइप, ये मेल है और ये फीमेल है। अब क्या है कि इसमें ये बर्ड्स में होता है, इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स में होता है। तो बर्ड्स में क्या होता है कि जो मेल है, मेल ही होमोगैमेटिक होता है, जबकि अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें क्या है कि फीमेल होमोगैमेटिक होती है और मेल हेटेरोगैमेटिक होता है। लेकिन इस वाले में मेल होमोगैमेटिक होता है जबकि फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है। फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है। तो मेल जो है ऑटोसोम प्लस जेड टाइप का गैमेट बनाएगा, जबकि फीमेल में 2 तरह का गैमेट बनाएगा, ऑटोसोम प्लस जेड और ऑटोसोम प्लस डब्ल्यू। जब मेल गैमेट फीमेल के
ऑटोसोम प्लस जेड से क्रॉस करेगा तो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि जेड जेड कंडीशन। और ये जब डब्ल्यू वाले से क्रॉस करेगा तो जेड डब्ल्यू फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। ये उसी तरह से है जिस तरह से ह्यूमन में होता है, लेकिन अंतर क्या है कि ह्यूमन वाले में मेल हेटेरोगैमेटिक होता है जबकि फीमेल होमोगैमेटिक होती है, लेकिन बर्ड्स में मेल होमोगैमेटिक होता है और फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है। बस यही अंतर है इसमें जेड 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 डब्ल्यू और एक्स वाई एक्स एक्स टाइप में। बस मेल और फीमेल होमो और हेटेरोगैमेटिक का अंतर होता है, बाकी चीज सेम होता है। इसके अलावे एक और तरह का सेक्स डिटरमिनेशन होता है जिसमें क्रोमोसोम के क्रॉसिंग से नहीं, वो क्रोमोसोम के प्लॉइडी से होता है, यानी कि कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम जीव में पाया जाता है उस पर निर्भर करता है जीव का सेक्स क्या होगा। तो वो होता है सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। हनी बी में क्या होता है, एक अलग ही तरह का सेक्स डिटरमिनेशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयड फीमेल होती है, जो जीव डिप्लॉयड होता है, अब क्या है देखिए, हनी बी 3 तरह की होती है। क्वीन, ड्रोन, वर्कर्स, ये 3 तरह की बी है। ये फीमेल होती है फर्टाइल, ये मेल फर्टाइल, और ये फीमेल स्ट्राइल। अब क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये 3 तरह का बी हो गया। अब इसमें क्या है कि क्वीन बी एग देती है, ठीक, क्वीन एग दी, ये स्पर्म प्रोड्यूस किया, ठीक, फर्टिलाइजेशन होगा तो 2n चाइल्ड बनेगा, ठीक, क्लियर इतना तक। तो जो 2n चाइल्ड होगा वो फीमेल होगी, ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद जो चाइल्ड डेवलप होगा वह क्वीन होगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एग है, विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाता है तो वह मेल बनता है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और जीव का डेवलपमेंट डायरेक्टली एग से हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस, देन दे फॉर्म मेल। इसका मतलब हो गया कि मेल जो है वह हैप्लोइड होता है, ये एन होता है। तो अब क्या है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो क्वीन बी होती है, जो क्वीन बी है वह मियोसिस के बाद एग का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि क्वीन जो है वह 2n होती है, क्वीन 2n होती है तो मियोसिस के बाद एग का प्रोडक्शन करेगा। जबकि ड्रोन जो है ये मेल, ये एन है, तो ये माइटोसिस के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। चूंकि ड्रोन जो है वह हैप्लोइड होता है तो उसमें माइटोसिस के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एग प्लस स्पर्म तो क्वीन,
एग डायरेक्टली, तो ड्रोन, ये पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि जब एग और स्पर्म दोनों फ्यूज करता है तो क्वीन बनता है जो ट्वेन होता है, जबकि एग जब डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस के बाद ऑर्गेनिज्म बनाता है तो वो ड्रोन होता है जो एन होता है, और क्वीन मियोसिस के बाद ओवम प्रोड्यूस करती है, जबकि ड्रोन माइटोसिस के बाद स्पर्म प्रोड्यूस करता है। चूंकि ड्रोन ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है इसीलिए माइटोसिस के बाद स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जबकि क्वीन जो है वह डिप्लॉयड होती है इसीलिए मियोसिस के बाद ओवम का प्रोडक्शन करती है। तो इस तरह से हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन की क्रिया होती है। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन है। ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन को हम लोग एक पहले में सेक्स डिटरमिनेशन को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन है जो इस तरीके से होता है, जो मेन 3 तरीके हैं, XY XX टाइप, X0 X टाइप और ZZ ZW टाइप, जबकि हनी बी में प्लॉयडी पर होता है, जो डिप्लॉयड है वो फीमेल, जो हैप्लॉयड है वह मेल बनेगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।